अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और ऑनलाइन काम क्रिकेट खेलता हूँ। सही है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग ऑनलाइन काम। सही है। अच्छा सलमान भाई, हम आपसे ना मुख्तसर से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आपने जवाब देने हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल के नौजवानों के लिए पाकिस्तान में मौके के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बाहर जाना ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है? या आई थिंक बाहर जाना ही कामयाबी का बेस्ट वे है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है हमें रोज़गार मुहैया नहीं कर रही, प्रोवाइड नहीं कर रही। हमारे एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो जस्ट एक डिमी बना हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा हम एजुकेशन लेते हैं, हमें जॉब्स ही नहीं मिलती, तो नौजवानों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो डेट्स द ओनली वे आप सक्सेस हासिल करने के लिए आप बाहर ही जाएँ। तो आई थिंक डेट्स द बेस्ट वे। इसका कोई और सोल्यूशन भी तो निकल सकता है? मेरे ख्याल में दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम की तरफ गवर्नमेंट आए, इसको कोर्सेज मुहैया किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, तो ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम है। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अंदर लगी हुई है और चीज़ों को, नौजवानों को, यूथ को आपके सामने, यूथ को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मेरे लिहाज से ये दो वेज़ हैं, या तो नौजवान जो हैं वो यहाँ पर बैठ के एक ऑनलाइन काम करें, सीखें, और दूसरा ये है कि वो बाहर चले जाएँ। बस डेट्स दी टू ऑप्शंस। बिज़नेस के बारे में आप क्या कहेंगे? बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है। छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप ग्रो करने लगते हो, आपको टैक्सीज़ की, अब उन्होंने बजट दिया, टैक्सीज़ डाल दिए हैं, आप हर चीज़ में टैक्स है। अब बंदा क्या करे? बिज़नेस भी आप यहाँ पे सूटेबल नहीं है आपके यूथ के लिए, आपके लिए, मेरे लिहाज से। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, 8,000 समथिंग का जो बजट पेश किया है, कि कहा कि जो बंदा इतने पैसे कमाता है वो गरीब नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दैट्स अ बिग जोक फॉर आवर ऑडियंस। ये बहुत ही बड़ा एक जोक किया है हमारी आवाम के साथ। उन्होंने आपको कहा आप गरीब ही रहेंगे, आपका मुकाम ही यही है, आपने गुर्बत में आए हैं, गुर्बत में मरेंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। वो यही चाहते हैं बस। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। यूथ को क्या दे रहे हैं वो? अब उनका बजट देखें ना, यूथ में क्या रखा है उन्होंने। एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने दिया क्या है आपको पता है? बहुत ही पिछले साल से भी कम उन्होंने वो दिया, और प्राइवेट कर दिए हैं एजुकेशन गवर्नमेंट के अदारों को। अब ये यूथ के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ? मैं तो अपनी यूथ को ये पैगाम दे सकता हूँ कि भाई आप जाएँ, ऑनलाइन काम सीखें। आप मैट्रिक में हैं, आप मैट्रिक से ही, अंडर मैट्रिक से ही सीखना शुरू कर दें। फ्रीलांसिंग में आएँ, ऑनलाइन काम में आएँ, खुद को ग्रो करें, ठीक है। उसके बाद जब आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो ये अपनी यूथ को कहूँगा कि आप मतलब बाहर चले जाएं, ऐसे ये हो सकता है। सलमान भाई, आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल ग्राउंड जहाँ भी जाएं, ग्राउंड खाली पड़े हैं, कोई मतलब गेम्स वगैरह नहीं हो रही, लोग मतलब सुस्त हो गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी हमारी गवर्नमेंट की ही सबसे बड़ी नाकामी है। स्टेडियम था हमारे पास, हम वहाँ पे जाते थे, मैचेस खेलते थे, ठीक ना। लास्ट कोई 10 सालों से वहाँ पे चल रहा था सिस्टम, लेकिन वो स्टेडियम को बंद कर दिया, ठीक है ना। एक ग्राउंड था, उसको ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास जस्ट ओनली वे टू वी कैन प्ले, ठीक है ना। गुलजार सदी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। और यूथ को भी मतलब ये चाहिए कि भाई घर से निकलें, फुटबॉल खेलनी है, हॉकी खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में आना ज़रूरी है। डेट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। अगर आप नहीं आते तो आपकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है, आपको इंटरनेट मुहैया किया गया, आपको तो गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, फिर आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप टेंशन में चले जाएंगे। यूथ हमारी पागल हो रही है, नशे में जा रही है, तो उसके लिए तो आपको यूथ दैट्स अ बेस्ट वे टू प्ले स्पोर्ट्स। जी सलमान भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।